हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सीलेंट मेंटर्स। बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस चैनल पर जो आपके प्रयागराज का है। बच्चों, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसएमसी सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल के लास्ट ईयर 2022 टू 2023 सेशन में जो फाइनल में पेपर आया था उसके सोल्यूशन के बारे में। आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं जैसे कि इस ईयर के, तो इस पेपर को लगाने से आपको फायदे ये होंगे कि आपको एक चीज पता चल जाएगी, क्राइटेरिया पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस किस मार्क्स के आते हैं। ओके, और एक चीज और, आप अगर एसएमसी के नहीं हो तो भी ये पेपर देखो। क्यों? एक बार क्वेश्चन सारे रिकॉल हो जाएंगे कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस कौन से आए थे एसएमसी में। और होता क्या है ना कि कोशिश मतलब अधिकतर ये चांसेस होती है कि शायद जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो इस ईयर क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। ओके, तो ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन है। मैं इन पेपर्स को जो मैं कराने जा रहा हूँ थोड़ा सा शॉर्ट वे में कराऊंगा ताकि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को सॉल्व करके देख सको और चीज़ें सीख सको। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है जो हमेशा से मेरी रही है, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए। चाहे आप एसएमसी के हो, चाहे आप बीजेएस के हो, चाहे आप जीएचएस के हो, चाहे आप बीजेएस के हो, चाहे आप एसजेसी के हो, किसी भी स्कूल के हो आपको आईसीएससी 9th में ये वीडियो शेयर करनी है। बस ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए आइए टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज बेस्ड पे है, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर। परफेक्ट। एक्स बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल्स टू -1 है। सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू -1 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वल है -एक्स वाई की। इतना समझ में आ गया? आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू निकालनी है। जो होगी बच्चों क्या होगी, ए क्यूब माइनस बी को फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहां से आप देख सकते हो कि इसकी वैल्यू आपको पता है, उठा के पुट करिए तो आएगा एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, जो कट के क्या हो जाएगा 0, और 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल गिव यू आंसर 0। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। परफेक्ट। मैं इसको अब रब कर दे रहा हूं। बेटा एक चीज और, क्वेश्चन मैं रब करता जाऊंगा, शॉर्ट में समझाऊंगा, तो रब करता जाऊंगा तो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, इन केस कोई क्वेश्चन मैंने समझाया है नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, या डिस्क्रिप्शन के सबसे नीचे एक नंबर दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ठीक है, होपफुली अगर मैं फ्री रहा या मेरी टीम फ्री रही तो उसका आंसर देने की पूरी कोशिश आपको करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस। इसका फैक्टर देखना है तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब देके रखा हुआ है, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब देके रखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। मैं ऐसा कर सकता हूं एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज माइनस, इसको फॉर्मूला पे करो एक्स प्लस वाई इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई अगर मैं कॉमन कर लूं तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के साथ क्या बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये 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 कट जाएगा। ओके, इधर 2xy बचा है, इधर xy बचा है, कितना हो गया 3xy, और साथ में क्या बचा है x प्लस वाई। तो ऑप्शन नंबर बेटा मुझे लगता है यहाँ पे 3xy के साथ x प्लस वाई भी होना चाहिए, यही सही होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है, हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो गया हो। गॉट इट। रब करता हूँ इसको और आगे बढ़ता हूँ। बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक तरीका इसको और करने का है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। बेटा ये कटेगा, ये कटेगा, 3xy कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई बचेगा, यानी आंसर अभी भी वही आ रहा है। ओके बच्चों, ठीक है, दो तरीके हैं इसको करने के। परफेक्ट बच्चों, 3 नंबर वैल्यू ऑफ दिस, पहले 81 की पावर कितनी है -2, इसकी पावर 1/4, 2 से जाएगा 2 आएगा, -1/2 माइनस हटाएंगे 1/81 की पावर 1/2 आएगा। 81 को लिख सकते हैं 1/81 को 1/9 की पावर 2 इंटू में 1/2 है ये, और ये कटेगा 1/9 ही क्या होगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सब एमसीक्यू है
और कितने इजी है ये आप देख सकते हो, ठीक है। मैं बस थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ओके, मूव करते हैं आगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। log 0.5 64 इज इक्वल्स टू एक्स है। इसको लिख सकते हैं 0.5 की पावर x इज इक्वल्स टू 64। 64 को 2 की पावर 6 लिख सकते हैं बच्चों, करके देखना 2 की पावर 6 ही आएगा। 0.5 को लिख सकते हैं 5/10 की पावर x, इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6। 2 की पावर माइनस x इक्वल्स टू 2 की पावर 6। कंपेयर करेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी, -6। और यही बच्चों हो जाएगा अपना आंसर, यानी फोर्थ का बी ही क्या होगा, अपना राइट आंसर होगा। होपफुली बच्चों को आपको समझ में आ गया। इस पूरे को रब कर रहा हूँ, बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ इसके बाद वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि देख रखा है इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है एट राइट एंगल, 90 डिग्री को ऊपर बाइसेक्ट करते हैं, देन द क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी। भाई 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, सिर्फ इतना देके रखा है, ये इन्फॉर्मेशन से हमें रोम्बस मिलेगा। क्या मिलेगा, रोम्बस। रेक्टेंगल का एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि नहीं देके रखा है। पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, स्क्वायर डायग्राम मस्ट बी रोम्बस। रोम्बस होगा, रोम्बस और पैरेललोग्राम भी हो सकता है। पैरेललोग्राम और रोम्बस मतलब समझो सारे रोम्बस एक पैरेललोग्राम होते हैं, बट पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होता सारा, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सिर्फ और सिर्फ रोम्बस बच जाएगा आपका। मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट। भाई एक ट्रायंगल है, ये है ट्रायंगल मान लेते हैं, ये M है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। डिवाइड किया बेटा, अगर मैं इससे परपेंडिकुलर डालूं तो इस ट्रायंगल मीडियन है, यानी ये लेंथ इसकी इक्वल है, तो हाफ इंटू बी एम इंटू एच आएगा। इधर क्या आएगा, हाफ इंटू सी एम इंटू एच आएगा, और बी एम इक्वल्स टू क्या होगा, सी एम होगा। यानी दोनों के एरिया आपस में इक्वल होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए, अ ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया इज द आंसर। ए बी 12 है, बी सी 16 है, एंड ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। चलो रब कर रहा हूं इसको, ऐसा है कुछ, ठीक है। ए बी कितना है, ए बी 12 है, बी सी कितना है, 16 है। ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ऐसे ही कर देते हैं। तो द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू, देखो ए बी सी से पास होगा, बड़े ध्यान समझो, अच्छा कंसेप्ट है ये, ओके, बड़े ध्यान समझो। भाई आपको पता है जो सेमी सर्कल होता है 90 डिग्री बना रहे हैं ना, वो यहां से होके जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। फिर समझो, ये क्या है, सरकम सर्कल है, और एंगल एक 90 डिग्री के रखा गया है, मतलब जो AC होगी वो कहां से पास होगी, एक्चुअल में AC जो होगी वो डायमीटर होगी। क्या होगी बच्चों, डायमीटर, यानी इसका हाफ क्या होगा, रेडियस होगा। इसका हाफ क्या होगा, रेडियस। 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, ऐड करेंगे 10 का 0 5164, 10 का 0 1 कैरी 400 का रूट 20, यानी ये 10 होगा और ये भी 10 होगा, यानी रेडियस कितनी आएगी बच्चों, 10 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 8th नंबर वाले क्वेश्चन पे, इसको मैं कर रहा हूं रब। भाई सर्कल, तुम लोग सुनो, जो सर्कल है, सर्कल के डायमीटर जो होता है वो सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसको सेमी सर्कल कहते हैं। और समझो सेमी सर्कल बना एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये A है, ये B है, ये C है, BC परपेंडिकुलर टू A B दे के रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सेमी सर्कल बन गया। इसका मतलब AC क्या बन गई, डायमीटर बन गई बच्चों। जब डायमीटर बन गई तो आधा 10 आया है, आधा 10 आया है, क्योंकि रेडियस जो होता है वो क्या होता है, D/2 होता है, ठीक है। ओके, हो सकता है आपने ये कंसेप्ट ना पढ़ा हो, ठीक है, ये भी हो सकता है बच्चों, आपके साथ भी हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने का क्या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है, then the radius passing through the circle। चलो अभी तो मेरे यही नॉलेज में आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, कोई दूसरा तरीका होगा तो मैं इसे सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। रब करता हूँ इसको, ठीक है, आंसर 10 ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन करने के कई तरीके होते हैं यार, दिमाग में एक समय में कौन सा तरीका चल रहा है हम ही नहीं जानते। बढ़ते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन में। अ क्यूबॉइड कंटेनर हैज कैपेसिटी टू होल्ड 50 बॉक्सेस।
इफ द डायमेंशन ऑफ द कंटेनर आर डबल्ड, पहले वॉल्यूम क्या था, एल इंटू बी इंटू एच था, ये ओल्ड वॉल्यूम था। न्यू वॉल्यूम की बात करें तो सारे डायमेंशन को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया है, यानी 2 to the 4 to the 8 एल बी एच, यानी जो न्यू वॉल्यूम है वो 8 टाइम्स है ओल्ड वॉल्यूम की। अब ओल्ड वॉल्यूम 50 बॉक्सेस कंटेन करता है, तो न्यू वॉल्यूम जो 8 टाइम्स है तो 8 इंटू 50 बॉक्सेस कंटेन करेगा, यानी आंसर होगा 8 5 जा 40, 400 बॉक्सेस। ओके बच्चों, होपफुली समझ में आ रहा होगा आपको। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन की, जो देखे रखा है साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, देखो एक चीज समझो ध्यान से, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू क्या देखे रखा है, 2, ठीक है, होल स्क्वायर बोथ साइड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 2 है, इसकी वैल्यू 2 हो गई, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी ना बच्चों, तो ये 2 को उधर भेजेंगे तो 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, यही आपका आंसर होगा, आंसर 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 नंबर सी बच्चों, गॉट इट। तो सारे क्वेश्चन आसान है, आसान क्या है एक्चुअली, बहुत बहुत आसान है। साइन इंटू कोसेक 1 होता है, ये बात याद रखना, इस क्वेश्चन की याद रखने वाली बात थी बच्चों। बढ़ते हैं इसके लिए, सेक थीटा को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या देके रखा है, 0 देके रखा है, यानी टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 क्या होता है, टेन 0 डिग्री होता है, यानी थीटा की ये 0, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री आ चुका है। मुझे पूछा क्या है बेटा, कॉस थीटा यानी कॉस 0 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है 1, ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही हो गया है। ओके, आइए मूव करते हैं आगे, इसके बाद वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, 0,0 हो गया, x पे 2 1 2, y पे 1 2 3, यानी 2,3 ये हो गया। x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है तो ऊपर कितना जा रहा है, 3 जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं बच्चों। अच्छा, क्लास मार्क क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस समर लिमिट डिवाइड बाय 2, 120 प्लस 90 यानी 200 बाई 90, 210 200 बाई 10 बाई 2 यानी 105। इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रॉम्बस इज डबल, तो एरिया में चेंज क्या होगा, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर होता है, यहाँ पे डायगोनल को डबल कर दिया गया है, तो न्यू एरिया जो होगा वो होगा 1/2 इंटू 2d का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 बाहर निकालेंगे, 1/2d स्क्वायर बचेगा, यानी 4 टाइम्स ऑफ द ओल्ड एरिया, 4 टाइम्स ऑफ द ओल्ड एरिया, तो आंसर क्या होगा 4 टाइम्स। द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, मैंने बना दिया एक ट्रेपेजियम, इसका नाम क्या है, ABCD, AB इक्वल्स टू DC, AB इक्वल्स टू DC हो सकता है, AD इक्वल्स टू BC, ये भी हो सकता है, A और C का सम नहीं हो सकता, मतलब प्रॉपर कंडीशन क्या है, B और C इसका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। जब ये 180 डिग्री होगा तभी एक पेयर पैरेलल होंगे, तभी क्या होंगे, एक पैरेलल होंगे, यानी सिर्फ यही एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिससे हम साबित कर सकते हैं कि एक पेयर, अपोजिट पेयर ऑफ a quadrilateral are pair, one opposite pair of a quadrilateral are parallel means it is a trapezium। 50 नंबर, 2 पैरेललोग्राम है आर ऑन द इक्वल बेस बिटवीन द सेम पैरेलल, ये तो थ्योरम हो गए, एरिया इक्वल होते हैं, यानी रेशियो क्या होगा, 1:1 का होगा, रेशियो क्या होगा, 1:1 का होगा। तो चलिए आइए अब बात करते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन की। तो इसके आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कैसे करना है आइए ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देख रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल whose equal side are 12 सेंटीमीटर। तो एक ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस है, इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर, एंड द पेरीमीटर इज 30। इस साइड को अगर मैं x ले लूं तो 12 प्लस x इज इक्वल टू कितना आएगा, 30, क्योंकि पेरीमीटर 30 देके रखा है। x की वैल्यू 30 माइनस 24 यानी कितनी आ जाएगी, 6, यानी जो अनइक्वल साइड है वो कितनी आ गई, वो आ चुकी है बच्चों 6, कितनी आ चुकी है, 6 आ चुकी है। ओके ठीक है, तो मुझे a की वैल्यू पता है 12, b की वैल्यू पता है 6, मैं अप्लाई करूंगा कौन सी थ्योरम, मतलब कौन सा फॉर्मूला, एरिया ऑफ आइसोसेलेस, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जो कि होता है b/4 रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब अप्लाई करते हैं, b/4 यानी 6/4 रूट ऑफ 4a स्क्वायर, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है बच्चों, 12 का स्क्वायर 144,
माइनस बी स्क्वायर यानी 36। सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3/2 रूट के अंदर 144 इंटू 4 144 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 4 16 का 6 1 कैरी 4 4 6 1 7 का 7 4 4 ठीक है 36। तो भाई कितना बचेगा 0 बचा 4 बचा 540 बच रहा है। क्या बचा है रूट के अंदर 540। अब बचा इसको सॉल्व करना ही अपना ऑप्शन है। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 540 को सॉल्व करेंगे 2 से जाएगा 2 2 जा 4 7 जा 2 से जाएगा 2 जा 2 3 जा 6 2 5 जा 5 से जाएगा 5 2 जा 5 जा 35 3 से जाएगा 3 3 जा 9 3 1 ठीक है। पेयर किसके किसके आगे 3 5 जा 15 अंदर बच जाएगा 3 और 2 3 और 6 बाहर आ जाएगा। तो 3/2 पहले से है 3 2 जा 6 बाहर आ गया क्योंकि 2 और 3 बाहर आ जाएगा एक पेयर। रूट के अंदर कितना बचेगा 50 3 नीचे था 2 3 जा 9 9 रूट 15 आंसर है। कितना है बच्चों 9 रूट 15 ही क्या होगा अपने इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके बच्चों होपफुली समझ में आया। चाहो अगर फॉर्मूला ना याद हो रहा हो एरिया ऑफ आइसोसेलेस का तो आप हेरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ओके बढ़ते हैं आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके बाद के क्वेश्चन के। ओके तो इसके बाद जो है क्वेश्चन वो ये कह रहा है सॉल्व दिस। बेटा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मैं इसको रब कर रहा हूं ठीक है सॉरी ध्यान से देखिएगा ध्यान से एकदम। क्वेश्चन क्या है 5 की पावर log x प्लस 3 की पावर log x इज इक्वल्स टू 3 की पावर log x प्लस 1 माइनस 5 की पावर log x माइनस 1 ठीक है। ओके आइए कैसे सॉल्व करना है आइए देखते हैं। 5 की पावर log x रहने दो अभी अभी यही रहने दो प्लस 3 की पावर log x रहने दो। इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3 की पावर log x। अच्छा ऐसा कैसे होता है बेस m प्लस n है तो इसको a की पावर m इंटू a की पावर लिख सकते हैं। बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है पावर ऐड है तो उसको बेस सेम करके स्प्लिट कर सकते हैं ठीक है। सिमिलरली इसको यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 5 की पावर log x बाय 5 हो जाएगा बाय 5 ठीक है। 5 को इधर ले आओ 3 को उधर भेज दो तो 5 की पावर log x प्लस 5 की पावर log x बाय 5 ठीक है इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 की पावर log x ओके माइनस 3 की पावर log x ठीक है। अब देखो ध्यान से एलसीएम लो 5 1 जा 5 5 प्लस 1 6 बाय 5 इंटू log सॉरी इंटू 5 की पावर log x इंटू 5 की पावर log x। कैसे हुआ समझो इसको लेट करो a है a प्लस a बाय 5 है एलसीएम लेके करेंगे तो 6a बाय 5 आएगा ना बच्चों और a की जगह क्या है 5 की पावर log x ठीक है। तो कैसे हुआ मैंने आपको बता चुका हूं। परफेक्ट इक्वल में कैसे होगा अगर मैं 3 की पावर log x कॉमन करूं तो क्या बचेगा 3 माइनस 1 यानी 2 बचेगा। यानी ओवरऑल जो हमारे पास है वो क्या है वो है 6 बाय 5 इंटू 5 की पावर log x इज इक्वल्स टू कितना है 2 इंटू 3 की पावर log x ठीक है। मैं 3 की पावर log x नीचे ले आता हूँ 5 की पावर log x अपॉन 3 की पावर log x ऐसा मैं कर देता हूँ इक्वल्स टू क्या बचेगा 5 2 जा 10 बाय 6 ठीक है। 2 से जाएगा 2 5 जा 10 2 3 जा 6 ठीक है इतना आ गया। इसमें मैं 5 बाय 3 की होल पावर log x ले सकता हूँ तो यहाँ पे 5 बाय 3 की होल पावर क्या आ सकती है 1 आ सकती है। log x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 1 बाय कंपैरिजन यानी x शुड बी इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए 10 के इक्वल होनी चाहिए बच्चों। तो जिस तरह से मैंने ये क्वेश्चन किया है इसको प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बहुत ही बेसिक कंसेप्ट था क्वेश्चन अच्छा था बच्चों ठीक है। मैं इसको कर रहा हूँ रब अब होपफुली आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा नहीं लिया है तो प्लीज लीजिए और जरूर लीजिए ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ केस का 9th एसएससी का ठीक है। अच्छा पहले थोड़ी सी हो सकता है आवाज थोड़ी सी घर घर कर रही हो तो इसको स्किप मारिएगा क्योंकि समय कम था पेपर आप लोग के शुरू हो चुके थे तो हमारी कोशिश है पहले आपको कंटेंट डिलीवर करना। आइए बढ़ते हैं आगे। अ पॉइंट E इज टेकन ऑन द साइड BC ओके तो पहले ABCD एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले देखो ऐसा दिख तो रहा ही मुझे ABCD इस CD को मैंने बढ़ा दिया कहां तक F तक और इसको इससे मिला दिया ठीक है। पॉइंट E टेकन ऑन द साइड BC E यहाँ पे ले लिया
और फिर मैंने ए और एफ को मिला दिया, ई से पास होता हुआ, ठीक है, इतना हुआ। ऑन द बीसी ऑफ वेलकम दिस AE and DC, AE and DC are produced meet at F. Perfect. Prove that area of triangle ADF. मुझे क्या प्रूफ करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF is equals to area of quadrilateral AB. Area of quadrilateral ABFC. अच्छा, पहले ABFC कहाँ है? A है, B है, F है और C है। चलो इसको मिला दो। एक क्वाड्रिलेटरल ABFC है, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये लाइन इसके पैरेलल होगी, सिंपल सी बात, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। ये लाइन इसके भी पैरेलल हो जाएगी, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो बच्चों, AB एक बेस है, AB को अगर बेस मान लें, AB बेस है, एंड CF इज पैरेलल टू AB, पूरा DF इज पैरेलल टू AB, ठीक है। तो दो ट्राइंगल अपने के पास, एक है ABC, एक ट्राइंगल क्या है ABC, और एक ट्राइंगल है बच्चों ABF, ट्राइंगल ABF। इन दोनों के एरिया क्या होंगे? सेम होंगे। क्यों? सेम बेस, देखो कलर चेंज करके दिखा देते हैं बच्चों, सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। एक ट्राइंगल ये वाला, इसका एरिया क्या होगा भाई? इसका एरिया इक्वल होगा किसके? इसके एरिया के। तो बच्चों आपको दिख रहा होगा, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अच्छा एक चीज बताओ, इन पैरेललोग्राम ABCD में हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के, यानी ADC, ABC की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC बच्चों इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABF के। इतने में कोई डाउट है बच्चों? अगर इतने में कोई डाउट नहीं है तभी आगे चीजें समझ पाओगे, तो नहीं है तो मूव करते हैं आगे। अब देखो, अगर इसमें मैं ACF और A जोड़ दूं, ACFA, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इसमें भी ऐड कर देंगे एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF इसमें भी ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा मुझे? ADC प्लस ACF, एक्चुअली मुझे मिल गया ADF, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF, विच इज इक्वल्स टू ABF प्लस ACF मिला के मुझे क्वाड्रिलेटरल ABFC मिल गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABFC। तो बच्चों जो ये दिमाग लगाया, इस दिमाग के बाद ये सोल्यूशन है और यही इसका क्या है? आंसर है। होपफुली ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, बेसिक प्रिंसिपल भी है कि सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच बने दो ट्राइंगल के एरिया आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, उसी पर बस बेस्ड है। फिर भी थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना हमको पड़ा। भाई मैथ्स तो बिना लगाए दिमाग आपकी क्लियर नहीं होती है, ये तो सिंपल सी बात है। तो इस तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्या देके रखा है? ध्यान से देखो, सॉल्व साइमल्टेनियसली, एलिमिनेशन मेथड चाहिए, एलिमिनेशन। x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 8 है, और इधर क्या लिखा है? 3x इज 2y को उधर ले आओ, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2 है। ओके, ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x प्लस 3 3 9y इज इक्वल्स टू 8 3 24। नीचे लिख लो 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। ओके बच्चों सॉल्व करो, साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये और ये कट जाएंगे, 9 10 11y इज इक्वल्स टू 24 में 2 गया, 22 बचा, y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब y की वैल्यू 2 मिल चुकी है, किसी भी एक में पुट कर दो, इसी में पुट कर दो। 3x माइनस 2 2 4 इज इक्वल्स टू 2, 3x इज इक्वल्स टू 6, x की वैल्यू 3 2 6, x भी 2 y भी 2। चाहो तो सॉल्व करके आसान से देख सकते हो, 2 3 2 6 2 8, ठीक है ना, 2 2 4 5 6 6। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? रख कर चीजों को देख भी सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही आसान था, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। मूव करते हैं आगे की तरफ, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, आगे देखते हैं।
तो बच्चों आगे क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए इसके बारे में, तो देखिए रखा है कि इन सभी पॉइंट को बताना है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के हैं फॉर्मूले यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो एक ए है, एक बी है, ए क्या है 1,1, बी क्या है -1, एंड सी क्या है -√3, ऐसा क्वेश्चन है। मान लो ए बी निकालते हैं पहले, ए बी के बीच की डिस्टेंस इन। तो फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 -1 -1 ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 -1 -1 का होल स्क्वायर का रूट। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 यानी 8 हो जाएगा, और 8 को लिख सकते हैं 2√2। परफेक्ट। अब BC निकालते हैं, BC रूट ऑफ x2 - x1 -√3 + 1 -√3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 -√3 + 1 होल स्क्वायर। इसको निकालना थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है आपको। a² 3 b² 1 + 2ab 2√3 प्लस a² 3 + b² 1 + 2ab यानी 2√3 का रूट लगा है। 3 + 4 4, 8 + 2 2 4√3 ये आ रहा है। ठीक है, मुझे इक्विलेटरल के फॉर्मूले चेंज करना है ना। ओके बच्चों, ठीक है। इक्विलेटरल कुछ गलत हो रहा है क्या? शो दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके माइनस, बेटा हाँ एक गलती हुई, यहाँ पे माइनस मैंने लगा दिया, ये सिर्फ प्लस है। ये क्या है +√3 है, ये +√3 है। तो देखो मेरी गलती कहाँ हुई थी, यहीं पे हुई थी। फिर से देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर यानी -√3 + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा +√3 + 1 का होल स्क्वायर। जब मैं ओपन करूंगा तो a² + b² -2ab आएगा, यानी यहाँ हम लोग ने गलती क्या की है, -2ab होगा। इसको पूरा रब कर देता हूँ, ये हो जाएगा -2√3, इधर आएगा a² + b² + 2√3, ये और ये कट जाएगा, 4 4 8 √8 आएगा, जिसको लिख सकता हूँ 2√2। ठीक है, क्योंकि 2 अंदर जाता है 4 हो जाता है, 4 टू साइड। परफेक्ट। अब इसमें और इसमें करना है सेम चीज, AC निकालेंगे। ये अपने से कर लीजिएगा आप, या मैं ही कर देता हूँ चलो। -√3 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस +√3 + -1 का होल स्क्वायर। अच्छा इधर भी -1 रहेगा, इधर भी -1 ही रहेगा। -1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर का रूट। अच्छा देखो दोनों माइनस है, यानी इसको बदल सकते हो आप, √3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 1 का होल स्क्वायर का रूट। और यही चीज ऊपर देखा था मैंने, उसका आंसर क्या था हमारा 2√2, इसका भी आंसर 2√2 आएगा। जिस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूले से आप देख सकते हो सभी के डिस्टेंस AB = BC = CA है, तो इसी तरह से हम साबित कर सकते हैं ये मतलब आइसोसेलेस सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। परफेक्ट। मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रब कर रहा हूँ। ओके बच्चों, मूव करते हैं आगे। देखो आगे क्वेश्चन है ये 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू, ये लिखा है भाई ये मुझे दिख नहीं रहा है, ये क्या 12 लिखा है शायद। चलो 2 की पावर पहले 32 को 5 लिख सकते हैं, और 5 की पावर 1/12 है। अगर 12 है तो मेरे हिसाब से, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 5 1 5 5/12। ठीक है, एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं भाई, ये मेरे हिसाब से 12 ही लिखा है। ठीक है, बेस सेम पावर है 2 इंटू 1/3 + 1/4 + 5/12। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। 3 4 12 प्लस 4 3 12 प्लस 12 1 12, 5 6 7 8 9 10 11 12, 12/12 आएगा, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी पावर 1 हो गई, यानी 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। यही क्या हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। आइए मूव करते हैं आगे। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए ये एक रोम्बस है, एंगल BAD कितना है, BAD 60 डिग्री है। ओके एक्स और वाई निकालना है। ठीक है, रोम्बस है ना, रोम्बस है,
ठीक है। अच्छा, रोम्बस की साइड आपस में इक्वल होती है, तो 3x प्लस 2 इक्वल होगा 4x माइनस 4 के। सॉल्व करते हैं, 3x उधर भेजो, 4 को इधर भेजो, 4 टू 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3x, यानी x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात यहां तक नहीं है, आपको होपफुली समझ में आ गया। अब देखो, ये 60 है तो सामने वाला भी कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। ये पूरा कितना होना चाहिए, 180 में 60 क्या, 120। आपको पता है डायगोनल इक्वली डिवाइड करता है एंगल को, तो ये 60 ये 60, इसका मतलब 60 60, ये भी क्या 60, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो y माइनस 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के। y की वैल्यू कितनी आ गई, नहीं नहीं 6 के नहीं होना चाहिए बच्चों, अभी गलती हो जाती। 6 को पुट करो, 4x माइनस 4, 6 4 जा 24 माइनस 4, यानी आ गया आपका 20। इधर भी पुट करके देखो, 6 जा 18 19 20, वेरी गुड। y माइनस 1 20 के इक्वल होना चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। एक बार फिर से चेक करो, मैं दिखा देता हूँ बच्चों। सबसे पहले मैंने इसको इसको और इसको इक्वेट किया, x की वैल्यू निकल आई। अब x की वैल्यू किसी एक में पुट किया, मैंने निकाल लिया, इसका आंसर कितना है, 20 है। इसका भी कितना है, 20 है। आपको पता था ये 60 है, तो इसका मतलब इसके सामने वाला भी 60 होगा। इस तरह से ये एंगल मैंने 60 निकाला, तो ये भी कितना आ गया, 60 आ गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि एंगल सारे 60 है, ये दोनों को इक्वल कर दिया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 21 आ गई। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। टेक द स्क्रीनशॉट, मैं इसे रब कर रहा हूँ, ओके। चलो, बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आइए मूव करते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं किसकी, 2 की। x की वैल्यू यहाँ पे 6 आई थी, y की वैल्यू कितनी थी, 21। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 10/6 है। साइन थीटा क्या आएगा, 6/10 आएगा, ठीक है। कॉस थीटा प्लस टैन थीटा मुझे चाहिए। कोई बात नहीं, पाइथागोरस वो वाला तरीका अपनाओ ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, हाइपोटेनस, सॉरी, परपेंडिकुलर 6 है, अगर ये थीटा है तो 6, हाइपोटेनस 10, 36 64 8 आएगा, ठीक है। मुझे चाहिए कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये मिल गया, दोनों का समीशन चाहिए। तो कॉस थीटा प्लस tan थीटा बच्चों, दोनों का समीशन यानी 8/10 प्लस 6/8, एलसीएम 80, 10 से जाएगा 8 आएगा, 8 64 प्लस 8 से जाएगा 10 आएगा, यानी 60। सॉल्व करेंगे तो 124/80 आया, ठीक है। 124/80 आया। 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 2 4 40, 31/20। यही होगा बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, 31/20। प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी की बात नहीं होगी। 10 की जगह हाइपोटेनस लिखना, गलती से 10 लेके आए, ओके। नाउ टेक दिस स्क्रीनशॉट, परफेक्ट। बढ़ते हैं आगे, इसके बाद जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं वो क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। तो 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर, एक रोम्बस है, डायगोनल देके रखा है, तो एक डायगोनल 6 है यानी ये 3 होगा, ये 3 होगा। एक डायगोनल ये 8 है यानी ये 4 होगा, ये 4 होगा, क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये तो 90 डिग्री हो गई भाई। ये लेंथ कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। अप्लाई पाइथागोरस, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ऐड करके रूट निकालोगे तो 5 आएगा। पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, 20 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर। परफेक्ट बच्चों, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है बच्चों। मूव करते हैं आगे और बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की। मेरा आपको सजेशन है, बस 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए आप, क्योंकि काफी दूर तक आप पढ़ते आए हो, सर दर्द ना हो, इसलिए 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। 5 मिनट बाद इस क्लास को यहीं से रिज्यूम करिएगा, ओके। तो चलिए आइए बात करते हैं अब इसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या देकर रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 9 यूनिट। तो ए क्या देकर रखा हुआ है, -3, -14, स्मॉल ए निकालना है हमको। बी क्या है, a, -5, दोनों के बीच की x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का रूट। डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस कितना देकर रखा है, 9 यूनिट। होल स्क्वायर बोथ साइड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 3 6 से दोनों गया, 9 9 9 जा 81 इज इक्वल टू, वही 9 9 जा कितना होता है, 81 होता है, बिल्कुल सही। इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81, ठीक है।
परफेक्ट। भाई ये 81 ये 81 कट गया, सिर्फ ये बचा। इसको लिख सकता हूं मैं a प्लस 3 का होल स्क्वायर जिस इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू एक्चुअली -3 आ रही है, और यही क्या हो गया आपका आंसर बच्चों। कितनी आ गई? -3। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, कितने आसानी से हो गया, क्या ही बताया जाए। ठीक है, ओके परफेक्ट। मूव करते हैं आगे इसको रब करके। ठीक है, अच्छा दो आंसर हो सकते हैं क्योंकि +-9 होता है ना, तो मैंने एक ही निकाला है। ठीक है, ठीक है एक ही निकाला है, दो हो सकते हैं। एक बार माइनस लाइन रख के आप सॉल्व कर लेना। लेकिन एक मिनट, 9 का स्क्वायर 81, रूट तो किया नहीं मैंने, यही आंसर है आपका। परफेक्ट, बढ़ते हैं। A chord of length 16 सेंटीमीटर is at a distance of 6 सेंटीमीटर। यहां से डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, कॉर्ड 16 है, आपको पता है जब परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ करते हैं तो हाफ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। रेडियस कितनी आ जाएगी 36, 64 को ऐड करेंगे 10 आएगी। कितनी आएगी 10 आएगी। पूछा क्या था, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। यहां से अब डिस्टेंस कितनी देके रखी है, 8 देके रखी है। रेडियस कितनी आ चुकी है, रेडियस आ चुकी है आपकी 10, इधर भी 10 है तो इधर भी रेडियस 10 होगी। अब मुझे ये लेंथ निकालना है, इस लेंथ को x ले लो। पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। भाई x की वैल्यू 6 आएगी। भाई ये लेंथ 6 है तो ये भी कितनी आएगी 6 आएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी न्यू कॉर्ड जो होगी वो कॉर्ड कितने लेंथ की होगी, वो कॉर्ड होगी बच्चों 12 सेंटीमीटर की। कितने की 12 सेंटीमीटर की। फिर से एक बार समझिए, ये दिया था ये दिया था, रेडियस 10 आ गई। नाउ 8 दिया है 10 दिया है, x निकालना है, मामला खत्म। परफेक्ट, बढ़ते हैं आगे। इवेलुएट, इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, होपफुली नहीं लिया तो बैक करके ले लीजिए। ओके बढ़ते हैं आगे। इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर 2 प्लस log 5 माइनस log 36 की पावर 1/2 माइनस log 1/30। ऐसा हो गया। 2 के ऊपर 2 कितना हो जाएगा, log 4 प्लस log 5 माइनस log 6 माइनस log 1/30। ओके, बेस सेम पावर ऐड, सॉरी log m प्लस log n, log m इंटू n होता है, log m इंटू n माइनस माइनस कॉमन करेंगे तो आएगा log 6 प्लस log 1/30। ठीक है, सेम इसमें भी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा log 20 माइनस log ब्रैकेट में है 6 इंटू 1/30, बेस मल्टीप्लाई में हो जाएगा 6 5 30, log 1/5 आ गया। अब माइनस में है यानी log 20 अपॉन 1/5, 1/5, 5 ऊपर आ जाएगा, log 5 टू द 10 100, और इसकी वैल्यू कितनी आती है 2 आती है। कितनी आती है बच्चों 2। log 10 की वैल्यू 1 आती है, log 100 की वैल्यू कितनी आती है 2 आती है। इवेलुएट करना था, अपना आंसर बच्चों क्या हो गया 2 हो गया। होपफुली आपको यहां तक समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको नहीं है। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं आगे। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। फर्स्ट इसको फैक्टराइज करना है, 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x। बेटा 2x कॉमन दिख रहा है, मैं निकाल लूं तो क्या बचेगा 2 4 8x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ओके 4 5 20, ऐड करने पर 3 आना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। यही इसका आंसर है बच्चों, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। आप फैक्टराइज करने की कोशिश करो, मिडिल में स्प्लिट करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे ऐड देके रखा है तो आएगा ही नहीं। मतलब रूट्स इमेजिनरी है, तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। एक्चुअल में माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट निकालो इसका डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac से कंपेयर करके, अगर समझ में आ रहा हो तो वहां पे इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, नहीं आ रहा है तो बस यही आंसर होगा, क्योंकि फर्दर ये फैक्टराइज नहीं हो सकता। ओके पहला आंसर तो बहुत ही आसान था, मैं क्या ही बताऊं, रब कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स निकालना है। तो क्या लिखा हुआ है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 7। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, इस पूरे के ब्रैकेट के बाहर क्या है x प्लस 7, करो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 4 12, ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट के बाहर क्या है x प्लस 7। फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। एक बार इसको मल्टीप्लाई एक्स से करना है, फिर प्लस 7 से इसी को करना है। ठीक है, एक स्टेप जंप किया है बच्चों मैंने, वो फुली समझ रहे होगे आप। आएगा एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 7x स्क्वायर
माइनस 7 7 जा 49x प्लस 7 to the 14 का 4 1 कैरी 7 8 84। ठीक है, देखो ये प्लस वाला कट गया, क्या बचा ओवर ऑल एक्स क्यूब माइनस नहीं प्लस 12x इसमें से जाएगा, 9 में से 2 गया 7 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा 37 माइनस 37x। ठीक है, प्लस 84। ठीक है, तो भाई एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, एक्चुअल में इक्वल्स टू 0 है, एंड जो एक्स का कोफिशिएंट है वो इक्वल्स टू माइनस 37 है। यही हो गया बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ओके, तो मैं रब कर रहा हूं इसको, बढ़ता हूं इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, 6 का थर्ड। क्या है देखो, a प्लस बी, ये इसको निकालना है, इक्वल्स टू माइनस 2c कर लो, कर सकते हैं एस बी एस, सॉरी क्यूब चाहिए ना, क्यूब बोथ साइड, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 2c का होल क्यूब आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 8c क्यूब। इसको इधर ले आओ, बाकी सबको उधर भेज दो, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8c क्यूब ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओके भाई मेरे हिसाब से क्या हो रहा है, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, मुझे ये चाहिए नहीं। ओके, तो मैं एक काम करूँ, 3ab कॉमन कर लो, तो 3ab कॉमन कर लिया, 3ab कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा, इधर a बचेगा प्लस b, a प्लस b बचा, और a प्लस की b की वैल्यू ऑलरेडी मुझे माइनस 2c पता है, पुट कर देते हैं। तो अगर a प्लस, अच्छा एक और चीज, ये इधर आएगा तो माइनस में होगा, और ये इधर आएगा तो किस में होगा, माइनस में ही होगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली माइनस 3ab कॉमन होगा, माइनस 3ab इंटू माइनस 2c, जैसे ही मैं पुट करूंगा सॉल्व करूंगा तो माइनस माइनस प्लस 6abc आएगा, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लो, ओके, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही मजेदार, सिर्फ तुमको 2c को किधर भेजना था, इधर भेजना था, और होल क्यूब बोथ साइड करना था। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं आगे की तरफ और बात करते हैं इसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन की। भाई क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से, मतलब बहुत फोटो हम लोगों ने मंगाई थी बच्चों से, थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी आ गई, तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट, द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर जो है वो देके रखा हुआ है 2x माइनस 1 कॉमा 3x प्लस 1। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ बेटा बना के, और अब कर देता हूँ, ये सर्कल है जिसका सेंटर देके रखा है 2x माइनस 1 और 3x प्लस 1। ओके बच्चों, एंड इट पासेस थ्रू ए क्या देके रखा हुआ है, -3 कॉमा, बच्चों शायद -1 है। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑफ 20 यूनिट, यानी रेडियस कितनी है, 10 यूनिट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मुझे x निकालना है। ठीक है, रेडियस 10 यूनिट है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को o ले लो, a ले लो, तो OA एक्चुअल में क्या होगा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 माइनस y1 माइनस 3x माइनस 1, ठीक है ना, का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, OA की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 1 यानी -2 माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस, सॉल्व करेंगे तो -2 माइनस 3x का होल स्क्वायर, दोनों माइनस है, यानी दोनों ही साइड मतलब माइनस माइनस है, प्लस की तरह ट्रीट होगा, इसको हंड्रेड कर सकता हूँ स्क्वायर बोथ साइड से, 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 टू द 4 टू द 8x प्लस 4 प्लस 3 टू द 9x स्क्वायर प्लस 3 टू 6 टू द 12x। फर्दर सॉल्व करेंगे तो उसको 100 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 4 4 8, 8 प्लस 4x स्क्वायर और 9 9 4 13x स्क्वायर, 8x और 12x प्लस 20x। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, 100 को उधर ले जाएंगे तो 92 बचेगा। ठीक है, 13x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 92 इक्वल्स टू 0, इसको हमको स्प्लिट करना है। ठीक है, ओके भाई काफी बड़ा बन रहा है, और कोई तरीका तो नहीं है,
3x+1 है, बिल्कुल सही। ये -3 -1 ही मैंने रखा है। ओके भाई, क्वेश्चन 3 नंबर का है, हो सकता है कि कुछ बड़ा ही हो। आओ हम लोग इसको स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 92 इंटू 13 से जाएगा सबसे पहले, 92 आएगा। 13 इंटू 4, 4 3 12 का 2 1 कैरी 4 1 4 1 52 आता है। 2 से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 2 6 12, 2 से जाएगा 23, 23 जाएगा 1 आएगा, ठीक है। ओके मुझे क्या चाहिए, 20 चाहिए। 13 2 जा 26, 26 2 जा 26 2 जा 52 में से नहीं है, 26 2 जा 46 माइनस 13 2 जा 26, बस बिल्कुल सही, स्प्लिट हो गया बच्चों। 46 माइनस 26, ठीक है बच्चों। 13 2 जा 26, 23 जा 46, 46 में 26 किया 20 बचेगा, बिल्कुल सही। तो स्प्लिट लगा नहीं होगा, लेकिन भाई हो गया। ऐसे ही करते चलना है अपने को। 13x² कॉमन हुआ प्लस 46x माइनस 26x माइनस 92 इक्वल्स टू 0। इसमें और इसमें से मैं क्या कॉमन कर सकता हूँ भाई, 23 का डबल है, कुछ नहीं कॉमन कर सकता हूँ, सिर्फ x। 13x प्लस 46, ठीक है। माइनस 2 कॉमन कर सकता हूँ, 13x प्लस 46 इक्वल्स टू 0। 13x प्लस 46 कॉमन कर लिया, और क्या बचेगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यानी x की वैल्यू एक बार 2 आएगी, एक बार x की वैल्यू माइनस 46/13 आएगी, ठीक है। दोनों ही इसके आंसर होंगे। होपफुली आपने इन चीज़ों को समझ लिया, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी की बात नहीं है। ये क्वेश्चन इसी तरह से क्या होता है, कंप्लीट होता है। 7 का फर्स्ट x की वैल्यू क्या आ चुकी है, एक तो 2 आ चुकी है, एक माइनस 46/13 आ चुकी है, चेक कर लो, माइनस 46/13। वेरी गुड। रब कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को बच्चों, मैं एक मिनट भाई स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, परफेक्ट, पीछे का बैक करके ले लेना, मैं रब कर रहा हूँ इसको। देखते हैं आगे, आइए बात करते हैं सेकंड नंबर वाले के बारे में। देख रखा है, अ नंबर ऑफ 2 डिजिट एक्सीड्स 4 टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट। तो 2 डिजिट का नंबर मैं ले लेता हूँ 10x प्लस वाई, इसको माइनस करें सम ऑफ डिजिट x प्लस वाई से, तो कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। इट इज इंक्रीज बाय 9 ऑन रिवर्सिंग द डिजिट, डिजिट को रिवर्स करो, तो 10y प्लस x कर दिया मैंने। इसमें से ओरिजिनल नंबर 10x माइनस वाई को प्लस वाई को माइनस करेंगे, तो कितना बचना चाहिए, इंक्रीज बाय 9। पहली इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या आएगा, 10x माइनस एक्स, 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 6। तो 10x में से x गया, 9x बचा। एक मिनट, 10x प्लस वाई, ओके, सम ऑफ डिजिट x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, बिल्कुल सही, इक्वल 6। भाई कुछ गलत हो रहा है क्या, द 2 डिजिट नंबर एक्सीड 4 टाइम्स, भाई ये गलती हुई है ना, 2 10x प्लस वाई 4 टाइम्स ऑफ टर्म ऑफ डिजिट 4 टाइम्स ऑफ सम, तो यहाँ पे चीजें बदल जाएगी बच्चों। क्वेश्चन करते समय अंदाज हो जाता है कि हाँ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है बच्चों। ओके देखो, 10x प्लस वाई माइनस 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि पता है वो रेशियो उसमें आ रहा था कि फ्रैक्शन में आ रहा था, और फ्रैक्शन में x नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, 10x में से 4x गया, 6x बचा, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। आइए इसको देखते हैं, 10y प्लस x माइनस 10y, सॉरी 10x माइनस y इक्वल्स टू 9, 10y में से y गया, 9y माइनस 9x इज इक्वल्स टू 9, 9 से डिवाइड करेंगे y माइनस x इक्वल्स टू 1 आएगा। दो इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लेना है बस अपने को। एक हो गया 6x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, नीचे से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 3, ये और ये कट जाएगा, 6 पे 3 गया, 3x बचा, 6 3 9, 3 3 जा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। भाई जब x3 आ गई इसमें पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4, तो x3 और y क्या, 4। इसको आप प्लीज स्क्रीनशॉट के लीजिए, नंबर क्या होगा, नंबर होगा 10x 34, नंबर क्या होगा 34। प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट। होपफुली आपने ये क्वेश्चन समझ लिया है, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपको नहीं हुई है, ठीक है। एक छोटी चीज बताना चाहूंगा बेटा, मैं जस्ट आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, मैं एकदम बेसिक से नहीं बता रहा हूँ, आपको इतना बता रहा हूँ कि आपको मतलब मेरे सोल्यूशन को देखते ही आप चीजों को कैच कर सको, ठीक है ना, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है।
परफेक्ट। बढ़ते हैं आगे। शो दैट द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ स्क्वायर। भाई एक क्वाड्रिलेटरल है, वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल है, बाइसेक्ट ईच अदर 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, देन इट इज अ स्क्वायर। अब ये क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ये 90 है, ये भी कितना होगा 90 होगा, ये लाइन इक्वल है, तो ये एंगल कितना होगा 45 और 45। सिमिलरली ये इक्वल है, तो ये एंगल भी 45 और ये एंगल 45 होगा, तो एवरी एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मैं शॉर्ट में कर रहा हूं बच्चों, और क्या करना है हमको, स्क्वायर में सारी साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो अब अपने पास ट्राइंगल यही है, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल है, तो ये ए बी सी डी है, ट्राइंगल ले लो ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी। अभी हमने एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी प्रूफ किया, दैट इज 90 डिग्री, जस्ट अभी प्रूफ किया, ठीक है ना। दूसरी चीज, डायगोनल इक्वल है तो ए सी इक्वल्स टू बी डी, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। दूसरी चीज, ये पहली चीज मिली, ये दूसरी चीज मिली, डायगोनल इक्वल है। तीसरी चीज क्या मिलेगी, बी सी इक्वल्स टू बी सी, कॉमन मिल गया, क्या हो गया कॉमन, ये थर्ड चीज मिली। तो पहला एंगल मिला, दूसरा बेस मिला, और मतलब बेस मतलब कॉमन साइड मिली, और डायगोनल्स मिले। डायगोनल्स इक्वल है, बेस इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी, सिंपल सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसमें और इसमें देख लो, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, इसको ले लो, ट्राइंगल बीओसी एंड ट्राइंगल सीओडी में देखो ध्यान से, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू एंगल सीओडी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एक चीज मिली। ओसी इज इक्वल्स टू ओसी, दो चीज मिली, ओके कॉमन है। और हमको पता है बीओ इक्वल्स टू ओडी, बीओ इक्वल्स टू ओडी, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये साइड भी इसके इक्वल हो गई, बीओसी और डीओसी, इसका नाम बस डीओसी रख देना, डीओसी। तो भाई आपको मिल गया कि सी डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी सी मिल जाएगा। जब ये दोनों ही आपस में इक्वल हो गए तो सारे साइड आपस में इक्वल हो गई, इसका मतलब एक स्क्वायर हो गया। और आपको देख के ही रखा है डायगोनल इक्वल है, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात यहाँ तक होपफुली नहीं है, समझ में आपको आगे। पहले 90 डिग्री निकाला मैंने, 90 डिग्री निकालने के बाद मैंने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए, जिससे ऑपोजिट साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। उसके बाद मैंने ये दोनों छोटे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, जिससे हमें क्या मिल गया, जिससे हमें मिल गया ये साइड इसके इक्वल है। अब चारों साइड आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, इसका मतलब ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, ये तीनों ही पार्ट कंप्लीट हो गए हो। थर्ड वाला मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है, ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आइए मूव करते हैं आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के। आइए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की, ध्यान से देखिएगा। देके रखा हुआ है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, P is any point of BC, prove that area of triangle APB, हमको प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल होगा किसके, नहीं, ट्रायंगल APB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, ये इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल APD के, ऐसा होगा, ठीक है ना, ऐसा मूव करना है। अच्छा, सेम पैरेललोग्राम में पैरेलल साइड सेम बेस, ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APD जो होगा वो क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इतना समझ में आया बच्चों, कोई डाउट है इसमें, ठीक है, नहीं है, ठीक है, ओके, बड़े ध्यान से समझा, इतना समझा। अच्छा, ये अगर पूरे पैरेललोग्राम का आधा है तो बचा हुआ पार्ट आधा होगा, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, ये भी क्या होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। समझ में आया भाई, पूरा x है, पूरा अगर x है तो x/2 किसका हो गया, APD का, तो बचा हुआ पार्ट जो होगा उसका सम भी
x बाय 2 ही होगा। ओके, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आप इक्वेट करोगे तो आपने ये प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो बच्चों इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। ठीक है, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। मैं देखो आपको लिखना नहीं बता रहा हूं, मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहा हूं, वो भी शॉर्टेस्ट वे में, क्योंकि टाइम आपके पास इतना नहीं होगा कि एक एक स्टेप मैं करूं यहाँ पे, वरना पेपर बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ आपको चीजें सॉल्व करके बता सकूं। ठीक है, परफेक्ट। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब मैं इसको रब करके क्या करने जा रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देके रखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन देके रखा हुआ है, a road is 3.5 meter wide surround a circular part whose circumference, एक सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई आर कितना देके रखा है 44, 2 से जाएगा 22 आएगा, 22/7 r इज इक्वल्स टू 22, कट जाएगा इधर 1 आएगा, r की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर। 7 मीटर क्या हो गई, रेडियस हो गई। इसके बाहर की तरफ एक पाथ बना हुआ है जिसकी लेंथ कितनी है 3.5। ठीक है, परफेक्ट। और रेडियस क्या हो चुका है यहां से यहां तक का 7 मीटर। परफेक्ट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड, कॉस्ट ऑफ पेविंग निकालनी है। तो भाई देखो सर्कमफेरेंस दे के रखा था जिससे हमने रेडियस निकाल ली। अब मुझे इनर रेडियस पता है, मुझे आउटर रेडियस भी पता है। कैसे, 7 + 3.5 यानी 10.5, ये क्या हो गई, आउटर रेडियस हो गई। भाई मुझे पेविंग की कॉस्ट निकालनी है, इसके लिए मुझे इस शेडेड पार्ट का क्या चाहिए होगा, एरिया चाहिए होगा। इस शेडेड पार्ट का क्या चाहिए होगा बच्चों, एरिया। रफली चीज आप समझ गए होगे। सर्कमफेरेंस पता था हमें, सर्कमफेरेंस से हमने रेडियस निकाल लिया बच्चों। अब रेडियस हमको पता चल गया, इनर रेडियस 7 है, आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, जब पाथ 3.5 मीटर वाइड है तो आउटर रेडियस 7 + 3.5 यानी 10.5 हो जाएगी। अब मुझे इनर रेडियस भी पता है, आउटर रेडियस भी पता है, मुझे शेडेड पार्ट का क्या निकालना है, एरिया। सो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। देखो बच्चों क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन कर लेंगे तो 20/7 कॉमन हो गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 इन ब्रैकेट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 22/7 इन ब्रैकेट कैपिटल आर 10.5 + 7 यानी 17.5, और इधर कितना आएगा 3.5। पॉइंट हटेगा 10 आएगा, पॉइंट हटेगा 10 आएगा। भाई 7 × 5 = 35, 35 5 × 2 = 10, 11 यानी आ चुका है 11 × 175/10, ये आ चुका है। ओके, इतने मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ चुका है। क्या आ चुका है बच्चों, एरिया। अब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 50 रुपीज कॉस्ट है। तो 11 × 175/10 मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 50 × 11 × 175 डिवाइड बाय 10 रुपीज के। सॉल्व करिए, 0 0 गया। 55 × 175, 75 × 55, 5 5 से 25 का 5 2 कैरी, 35 36 37 का 7 3 कैरी, 5 1 5 3 8। ठीक है, 875 इधर भी आएगा, ऐड करेंगे 5 7 5 12 का 2 1 कैरी, 8 1 9 1 10 6 16 का 6 1 कैरी 9 9625 रुपीज, यानी इसका आंसर आएगा 9625 रुपीज। बच्चों एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। सर्कमफेरेंस से मैंने रेडियस निकाली, आउटर थिकनेस से मैंने मतलब आउटर पार्ट की रेडियस निकाली, इस शेडेड का एरिया निकाला उस फॉर्मूले से। ठीक है, मुझे एरिया मिल गया। एरिया 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 50 है, तो जो भी एरिया हमारा आया है उतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो होगा 50 × दैट मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारी कॉस्ट आ गई बच्चों। गॉट इट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, आइए रब करता हूं, रब करके बताता हूं थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। देखो बच्चों क्या देख रखा है, यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम ABCD। AB पता है, BC पता है, एंगल ABC पता है। AB बना लेंगे 5.5, मैं तरीका बता रहा हूं। AB बनाएंगे, इधर नहीं उधर बना देता हूं ना, ज्यादा बेटर रहेगा। AB बनाएंगे दैट इज 5.1, बन गई AB।
ए बी के बाद बी सी मुझे पता है ना, एंगल ए बी सी 75 डिग्री है, कंपास एंड रूलर दोनों यूज करना है तो उसको 75 डिग्री करेंगे और एक लाइन बढ़ाएंगे, आगे बढ़ा दिया, ठीक है। ये ए बी होगा, सी कहाँ कट करेगा, बी सी 7 पर है तो यहाँ पे ऐसा बनाएंगे कि 7 पे कट करें, ठीक है। ये सी हो गया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी भी पता है एंगल हमको कितना है 75। अब कुछ नहीं करना हमको, ये 7 है, इधर भी 7 कट करेंगे, बड़ी सी आर्क, ये 5.1 है, यहाँ पे रख के 5.1 करेंगे, ये लेंथ 5.1 करेंगे और ये लेंथ कितनी करेंगे 7 करेंगे और इन तीनों पॉइंट को जोड़ देंगे तो हमारा ए बी सी डी हमको मिल जाएगा, ठीक है। फिर समझो, ए बी बनाया पहला स्टेप, दूसरा स्टेप एंगल, तीसरा स्टेप सी की आर्क, ठीक है। चौथा स्टेप सी पे रखकर 5.1, पांचवा स्टेप ए पे रख के 7, दोनों आर्क जिस पॉइंट पे कट कर रही है वही पॉइंट आपका क्या होगा, डी होगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेटा रिवीजन है, अगर ये कंसेप्ट आप जानते हो तब तो क्वेश्चन समझ पा रहे होगे, अगर ये सब कंसेप्ट नहीं पढ़ा आपने तो बेटा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो रिवीजन को कर रहे हैं। ओके बच्चों, इस बात का याद रखना, मैं बेसिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्वेश्चन की सॉल्विंग करा रहा हूँ, वो भी ये मान के कि आपने पूरे साल पढ़ा है ताकि क्वेश्चन को आप एकदम क्लिक कर सको कि हाँ ऐसे होगा। ओके बच्चों, आइए मूव करते हैं आगे और बात करते हैं 8th के बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th के क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देके रखा है 9th का फर्स्ट पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन ग्राफिकली। तो मैं ग्राफिकली तो नहीं सॉल्व करने वाला हूं, मैं बस आपको तरीका बता दे रहा हूं। बेटा 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 है, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं x y। बेटा x को 0 करेंगे तो y माइनस 2 आएगा। अब y को अगर 1 कर दें, y को अगर 1 कर दे तो माइनस 2 6 3 2 6, x पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हो गए। दूसरी क्वेश्चन क्या है, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, इसको भी निकालेंगे, x को 0 पुट करेंगे तो y भी क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब x को अगर मैं 2 पुट करूं तो 5 2 10 माइनस 10 यानी 5 आएगी। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हो गए, एक कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, माइनस 2 और 2, 1, एक लाइन मिल जाएगी आपको 0, 0 और 2, 5 दूसरी लाइन मिल जाएगी। ये दोनों लाइन बना लीजिएगा ग्राफ पे आप। सोल्यूशन का आंसर क्या होगा ये देखो, एक है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, एक है 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं तो ये और ये कट जाएगा, माइनस 2x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2 आएगी, x माइनस 2 मिल गया, पुट कर लो, माइनस 2 माइनस 10 उधर जाएगा, प्लस 10 आएगा, y की वैल्यू माइनस 5 आएगी, y कितना आएगा माइनस 5 आएगा। यही ग्राफ के बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा। मैंने ग्राफ नहीं बनाया क्योंकि ग्राफ पेपर मेरे पास नहीं है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ओके तरफ कर रहे हो इसको बेटा। अब मैं बात करता हूं इसके बाद वाले क्वेश्चन की, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि कैसे होगा। तो क्वेश्चन है वीकली अर्निंग 150 से, ये देके रखा है, मैं बाय ग्राफ बनाता हूं। अर्निंग कितनी है, क्लास इंटरवल एक्चुअल में देके रखा है 150 टू 165, 165 टू 180, 185 टू 190, 180 टू 195, 195 से 210, 210 से 225, 210 से 225 और उसके बाद 225 से 240, 225 से 240। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 150 से 165, 165 से 180, 180 से 195, 195 से 210, 210 से 225, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर फ्रीक्वेंसी देके रखी है, 8 है, 14 है, 22 है, 12 है, 15 है, 6 है। एक्स आई क्लास मार्क कैसे निकले, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करो। ओके ध्यान से समझो, 165 प्लस 150 350 ना, 5 6 11 का 1 1 के 15, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 157.5, 157.5, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, कितने गैप 15 का, इसके बाद वाले में भी 15 का गैप रहेगा, लेकिन मैं करके दिखा देता हूँ। 180 प्लस 165 यानी 5, 8 6 14 का 4, 1 कैरी 3 45, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 7 जा 14, 2 2 जा 4, 172.5, कितने का गैप है चेक करो भाई। 7 में 5 जोड़ेंगे 12 आएगा, 2 2 का 1 कैरी,
516 प्लस 17, ठीक है। इसमें भी कितना ऐड करो, 15 ऐड करो, 5 और 2 7, 8.5, फिर 15 ऐड करो, देखो लाइन से चलते रहो, फिर 15 ऐड करना है। 5 12 का 2, 1 कैरी 8 1 9 1 10 का 0, 1 कैरी 2 0 2.5, फिर ऐड करो 5 2 7 1 20 17.5, फिर उसके बाद 5 12 का 2, 1 कैरी 2 1 3, ओके 232.5, ठीक है ना। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात यहाँ तक बच्चों नहीं है। मुझे क्या निकालना है, कंस्ट्रक्ट अ कंबाइंड हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन ऑफ द डेटा। मैंने क्लास मार्क तो निकाल दिया, लेकिन एक्चुअल में इसकी हमको नीड ही नहीं थी। मुझे क्या बताना था, मुझे कंबाइंड हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बताना था। तो मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे सिर्फ एक ग्राफ बनाना था। ये बेटा 0 है, किंक बना लो थोड़ा सा। कहाँ से गया है, 150 से 165, 180, 185 से 95, फिर 195 से 210, 210 से 225 और लास्ट में 225 से 240। फिर समझो 150, 165, 180, 195, ठीक है। 150 से 165 के बीच में 1 2 3 4 5 6, फिर से कट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। 150 से 165 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 12, ठीक है। 15 18 19 20 21 22 और 6 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले इन दोनों में 8 तक जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट हिस्टोग्राम बना रहा हूं मैं, ठीक है। बार ग्राफ की जगह हिस्टोग्राम एक दूसरे से टच होते हैं। ओके उसके बाद क्या गया है, 8 के बाद 14 गया है, 8 के बाद कहां तक गया है, 14 तक गया है, ठीक है। ग्राफ है नहीं बेटा, मैं एक रफली बना दे रहा हूं ताकि आपको एक बस नॉलेज हो जाए। फिर 22 तक गया, यानी सबसे टॉप में यही जाएगा। फिर क्या होगा, सॉरी, फिर क्या होगा, ठीक है। फिर 12 आएगा, 12 के बाद 15 आएगा, और 15 के बाद द लास्ट 6 आएगा, ठीक है। अब पॉलीगन बनाना है भाई, यहां से यहां सबके बीच से स्टार्ट होता है, इसके बाद बीच में मिला देना इधर, और इधर कहीं बीच से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यही हो गया आपका क्या, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन और हिस्टोग्राम का मिक्स्ड ग्राफ। ओके होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आइए मूव करते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बच्चों। तो एक रफली आइडिया आपको हो गया है कि पेपर कैसे हो रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फिगर बी ई डी ई इज पैरेलल टू बी सी, मिड पॉइंट थ्योरम लग गई। प्रूव दैट एरिया ऑफ ए सी डी is equals to area of ABE, ABE, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, इसका एरिया प्रूफ करना है इक्वल है किसके, इसके एरिया के, ठीक है। अच्छा एरिया ऑफ ACD क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD, ध्यान से, ACD इज इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस प्लस बच्चों एरिया ऑफ ADE प्लस DEC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ठीक है। और अब एक चीज समझो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE क्या होगा, ABE इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE जो कि कॉमन है, प्लस DEB, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB। अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC प्लस सॉरी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB के, तो इसको ले लो x। देखो बेटा सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल, एक ट्राइंगल ये बना है और एक ट्राइंगल ये बना है, इनके एरिया आपस में इक्वल होंगे। यानी जब इसको लिखूंगा तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस एक्स लिखूंगा, प्लस एक्स, और इधर भी लिखूंगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए डी ई प्लस एक्स लिखूंगा। इसके बाद थ्योरम जरूर लिख देना, ये थ्योरम क्या यूज किया है मैंने, ठीक है ना। तो बाय इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 हम कह सकते हैं कि हमारा पहला पार्ट क्या होता है, प्रूव्ड होता है। ओके बच्चों, समझ आया होगा होपफुली। आइए मूव करते हैं आगे अपने नेक्स्ट वाले पे। मैं इसको रब कर रहा हूँ बच्चों, ओके। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीडी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीई के। ओसी के बहुत ही आसान। अभी हमने बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इक्वल है सीईडी के, सीईडी के। ओके बच्चा, बीडीई सीईडी के इक्वल है, ठीक है। इसमें से माइनस कर लो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीओई, सिमिलरली इसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीओई। जब माइनस कर लोगे बेटा बीडीई में, बीडीई में देखो बेटा ये बी है, ये डी है, ये ई है, ये ए है, ओके, और ये सी है, ठीक है। तो बी डी ई में से अगर बी ओ डी ई गया, डी ओ सॉरी फिर से बी डी ई में से अगर ये वाला पोर्शन निकाल दो तो यही बचेगा ना, यानी बचेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी डी विच इज इक्वल्स टू सीईडी में से डी ओ ई गया, क्या बचा, ई ओ सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी ई, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से हमारा दूसरा पार्ट भी क्या होता है, खत्म होता है। ओके बच्चों, समझ में आया भाई। सिर्फ तुमको ये देखना है कि बेस मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और सेम पैरेलल सॉरी सेम बेस और बिटवीन द सेम पैरेलल बने दोनों क्वाड्रिलेटरल के एरिया आपस में इक्वल होते हैं। इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ओके बच्चों, आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ध्यान से धीरे धीरे, होपफुली आप स्क्रीनशॉट ले ही रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट 1 बाय लॉग बेस 242 प्लस 1 बाय लॉग बेस 342 प्लस 1 बाय लॉग बेस 742। अगर ऐसा है रेसिप्रोकल मार सकते हैं इसको, log 42 2 log 42 3 log सॉरी log 42 7, बेस से पावर मल्टीप्लाई log 42 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 3 टू 6 7 42, कितना आएगा log 42 42, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू मुझे क्या प्रूफ करनी थी, 1 प्रूफ करनी थी। हमारा आंसर 1 आ गया। कैसे आया ये भी समझो, log ए बी इज इक्वल्स टू 1 बाय log बी ए होता है, ठीक है। तो ये लिखा था, इसको इधर मैंने कैसे कन्वर्ट कर लिया, होपफुली आप समझ लिए होंगे। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो ध्यान से, देखे रखा है द फॉलोइंग डेटा हैज बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज है। इफ द मीडियन डेटा इज 3 फाइंड द, बहुत ही आसान, 1 2 3 4, देखो मैं नंबर लिख दे रहा हूं, 3 3 6 7 10 x x प्लस 4 19 20 25 28। n कितना है देखो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। एंड 10 है, इवन है, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है n बाय 2th टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2, n बाय 2th टर्म 10 बाय 2 यानी 5th टर्म, 5th टर्म प्लस 6th टर्म डिवाइड बाय 2। 5th टर्म में क्या है, 1 2 3 4 5 x है, और 6th टर्म क्या है, x प्लस 4, x प्लस 4 डिवाइड बाय 2। तो आएगा 2x प्लस 4 डिवाइड बाय 2, ऊपर से 2 कॉमन करेंगे, x प्लस 2 अपॉन में 2 कट जाएगा, यानी x प्लस 2 आ रहा है मीडियन, विच इज इक्वल्स टू, देके रखा हुआ है मीडियन क्या है 13, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 11। यही आपके लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। इस तरह से 10th का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट हमने कर लिया। और बच्चों इसी के साथ हमारी क्लास आज की ओवर होती है, ठीक है।
फिर से मैं एक चीज रिपीट करना चाहूंगा बच्चों, जो मैंने क्लास पढ़ाई आज वो एक जस्ट रिवीजन है पेपर का, ठीक है? ध्यान से करिएगा, समझ के करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज और लोगों को जितना शेयर कर पाओ, इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।